ओम शांति। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सचिन भाई जी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सचिन भाई जी क्लासेस सबसे पहले देखने के लिए। ओम शांति। तो आज वाद विवाद की तीसरी कड़ी। आज का विषय है क्या निश्चय बुद्धि बनने का आधार साक्षात्कार है। क्या निश्चय बुद्धि बनने का आधार साक्षात्कार है। तो हमारे पास दो ग्रुप है। एक ग्रुप का नाम है साक्षात्कार मूर्त और दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है निश्चय बुद्धि। तो साक्षात्कार मूर्त जो ग्रुप है उनका कहना है कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि के लिए साक्षात्कार अतीव आवश्यक है। और निश्चय बुद्धि ग्रुप जो है उनकी ऐसी मान्यता है इधर कि साक्षात्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि हम डिबेट चालू करें, कुछ एक दो बातें हमको कहनी है। इंग्लिश में 3 शब्द है। सबसे पहला है बिलीफ, दूसरा शब्द है फेथ, तीसरा शब्द है ट्रस्ट। ये 3 शब्द है। नीचे शब्द है एक डाउट। ऐसे ये सारे शब्द है। एक है बिलीफ, एक है फेथ, एक है ट्रस्ट। तो बाबा जब निश्चय बुद्धि ये शब्द प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी जो अनुवाद है मुरलियों का उसमें फेथ शब्द आता है, परंतु हमको लगता है इन तीनों ही शब्दों में जब बाबा निश्चय बुद्धि कहते हैं तो उसका अर्थ क्या होता होगा? बिलीफ। जब बाबा निश्चय बुद्धि कहते होंगे तो क्या अर्थ है? 3 शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग किया जाए? एक है विश्वास, कहो एतबार कहो, विश्वास कहो, भरोसा कहो। ये तो बाबा जब निश्चय बुद्धि कहते हैं तो इन तीनों में से कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है? यह हो सकता है बाबा कहते हैं फेथ एक शब्द आता है, ब्लाइंड फेथ भी होता है। एक है बिलीफ अर्थात विश्वास, उसके अपोजिट में खड़ा है अविश्वास। उसके विरोध में एक दूसरा शब्द खड़ा है अविश्वास। वास्तव में देखा जाए तो बाबा का जो निश्चय बुद्धि कहना है उसका संबंध ट्रस्ट से है। ट्रस्ट सब बड़ा ऊंचा शब्द है। भक्ति में जिसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा के विरोध में कोई शब्द खड़ा नहीं है। बाकी फेथ जो है, फेथ जो होता है वो ब्लाइंड फेथ भी हो सकता है। वो विश्वास, विश्वास के लिए दोनों ही शब्द है, बिलीफ और फेथ। फेथ अविश्वास में भी रूपांतरित हो सकता है, परंतु ये यात्रा जो है ट्रस्ट के लिए भी, डाउट के लिए भी 2 शब्द है। एक शब्द है संशय, दूसरा है संदेह। संशय और संदेह में क्या अंतर है? ये यात्रा जो है वो संशय बुद्धि से तो निश्चय बुद्धि की ओर की यात्रा है या संदेह बुद्धि से निश्चय बुद्धि की ओर की यात्रा है? ये यात्रा कहां से कहां तक की है? संशय बुद्धि से निश्चय बुद्धि की ओर। परंतु संशय बुद्धि विनश्यन्ति ऐसा गायन है। जिसकी संशय बुद्धि है उसकी अंतिम परिणति, उसका अंतिम परिणाम विनाश है संशय का। निश्चय भी बन तो सकता है, बोला नहीं है, परंतु संदेह शब्द है। जो जानते नहीं है उसमें संदेह हो सकता है, जो जानने के बाद फिर संशय होता है, मतलब वो पूरा जानता है। प्रश्न मेरा ये है कि संशय होना चाहिए या संदेह होना चाहिए? संदेह आवश्यक है कि नहीं है? संशय ज्यादा डीप है और संशय निगेटिव है।
इसके लिए कहा है कि संशय नहीं होना चाहिए, परंतु संदेह बहुत आवश्यक है। बिना संदेह के खोज कैसी होगी? संदेह आवश्यक है। शब्दकोश में दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, डाउट, सस्पिशन, परंतु संदेह पॉजिटिव है। संदेह अर्थात खोज, संदेह अर्थात ढूंढना, संदेह अर्थात जिज्ञासा है उसमें समाई हुई। तो ये यात्रा जो है वो यात्रा वास्तव में यात्रा संदेह से है, और संदेह से यात्रा चालू होती है और ट्रस्ट तक पहुंचती है, संशय निश्चय बुद्धि तक, या कहो श्रद्धा तक। ये भी कहा जा सकता है कि संदेह जो है वो शुरुआत है और निश्चय बुद्धि बनना जो है ये अंत है। संदेह जो है वहां से यात्रा शुरू होती है, सत्य की खोज संदेह से चालू होती है। जब तक संदेह न हो क्या ये संसार और उसके जो सुख है, ये जो सुख है क्या यही वास्तविक है, ये संदेह होना चाहिए मन में, तो ही यात्रा का आरंभ होगा। जब यात्रा का आरंभ होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। आज सुबह की साकार मुरली, यह दुनिया कड़वी है, कुंभी पाक नरक है। संदेह उठा, क्या वास्तव में इस संसार में जो सुख है वही सत्य है? क्या वास्तव में संसार की जो खोज है वही एकमात्र खोज है? क्या इस संसार से परे भी कोई खोज है? वो यात्रा है, वो संदेह उठना चाहिए। ज्ञान में आने के बाद भी ऐसे नहीं कि इसने कह दिया या उसने कह दिया तो तुरंत विश्वास कर लो। जो जीवन विश्वास पर आधारित है वो कभी भी अविश्वास में रूपांतरित हो सकता है। हम निश्चय बुद्धि की बात नहीं कर रहे अभी। निश्चय बुद्धि के लिए हमने शब्द रखा है ट्रस्ट। हम अभी बात कर रहे हैं निश्चय बुद्धि तो बनना है, परंतु निश्चय बुद्धि की जो यात्रा है वो यात्रा कहाँ से शुरुआत हो रही है? निश्चय बुद्धि बनने की यात्रा जो शुरुआत हो रही है संशय से नहीं, संदेह से यात्रा चालू होगी। संशय तो घातक है, आत्मघाती है, संशय से नहीं। संशय बुद्धि का तो संपूर्ण विनाश होगा, परंतु जो निश्चय की यात्रा है वो संदेह से चालू होती है, और जो यात्रा संदेह से चालू होगी वही यात्रा अंतिम निश्चय बुद्धि तक पहुंचेगी। परंतु जो यात्रा संदेह से चालू नहीं होती, सीधा फेथ पर आ जाती है कि इसने कहा और फेथ हो गया, इसने कहा और बिलीफ हो गया। जो जीवन विश्वास पर खड़े हैं वो कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि विश्वास अविश्वास में रूपांतरित हो सकता है। परंतु जो जीवन निश्चय बुद्धि अर्थात श्रद्धा पर खड़ा है वो कभी भी नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि उसकी तो शुरुआत यात्रा उसने चालू की थी डाउट, संदेह से, और संदेह को क्रॉस करके, पार करके वो आगे बढ़ा था। इसके लिए ये बहुत छोटे शब्द है। यात्रा हमारी है, हमारी सारी मूल्यों में फेथ शब्द का प्रयोग है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, परंतु ऊंचा जो शब्द है वो ट्रस्ट है। ऊंचा जो शब्द है वो संशय निश्चय बुद्धि है, और निश्चय बुद्धि अगर बनना है उसके बहुत सारे आधार है। तो आज हम जिस विषय पर विवाद करने वाले हैं वो है साक्षात्कार। क्या ये डिवाइन विजन, क्या ये साक्षात्कार से कोई निश्चय बुद्धि बन सकता है? तो दो ग्रुप्स हमारे पास है। इसका जो निष्कर्ष सार जो है वो अंतिम में, ये जो चर्चा अभी की इसकी आगे की कड़ी इस विवाद के बाद। तो अभी विवाद को आरंभ करते हैं। इधर का ग्रुप लीडर है अरविंद भाई, पहले अपना पक्ष रखेंगे। तो निश्चय बुद्धि बनने के लिए साक्षात्कार बहुत बहुत आवश्यक है। शुरू, आप लोग इधर से आ जाइए भाई, ग्रुप्स में, बहने इधर सरक जाइए। ओम शांति। दो ग्रुप से ना, लौकिक दुनिया में पेरेंट्स जब अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बच्चे की प्राइमरी में जो पढ़ाई शुरू होती है, जो उनकी वर्णमाला होती है, शब्दों का बोध उनको कराते हैं, तो उसके लिए वो चित्रों का सहारा लेते हैं। जैसे ए मीन्स एप्पल, बी मीन्स बुके, सी मीन्स कैट, डी मीन्स डॉग। तो इससे क्या होता है कि बच्चे चित्रों के माध्यम से पढ़ाई को सहज पढ़ लेते हैं,
उसको याद भी रखते हैं और बच्चे को विशेष पढ़ने में रुचि पैदा होती है। तो वो दुनिया की बात है, लेकिन यहाँ जब परम पिता परमात्मा इस संसार में आते हैं परम शिक्षक बन करके, तो जिनके तन का आधार लेते हैं वही संसार में एक नामी ग्रामी हस्ती होते हैं। संसार के हिसाब से उनका एक सम्मानित जीवन होता है, उनका बिजनेस भी बहुत नामी ग्रामी होता है। तो ऐसी आत्माओं को निश्चय बुद्धि बनाना और उसको उसके माध्यम से एक श्रेष्ठ कार्य कराना, नई दुनिया की स्थापना का कार्य, तो उसके लिए परमात्मा ने साक्षात्कार को माध्यम बनाया। इसलिए हम सभी जानते हैं, सभी ने सुना है कि जब ब्रह्मा बाबा भक्ति में बहुत उनको रुचि थी, तो उसी समय परमपिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने उनको अपना दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया, ज्योति का, महाज्योति का, जिसमें बाबा ने देखा कि एक बहुत ही चमकीली प्रकाशमान ज्योति है, जिससे बहुत तेजोमय किरणें निकल रही हैं और उन किरणों में बाबा खोए हुए हैं। साथ साथ जो महावाक्य उच्चारण किए उस समय कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, तो वो सब अनुभव करने के बाद साकार बाबा की बुद्धि चलना शुरू हो गई कि ये किसने कहा, क्यों कहा, ये कौन सी शक्ति थी। उसके बाद शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कई ऐसे साक्षात्कार कराए, जैसे कि विनाश का साक्षात्कार, जिसमें बाबा ने दिखाया कि ये पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है और उसके कई ऐसे साधन हैं, जैसे कि गृह युद्ध है और साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से, मूसलों के माध्यम से, और साथ साथ बाबा ने यह भी दिखाया कि नई दुनिया आने वाली है और वो नई दुनिया कैसी होगी, उस नई दुनिया में आत्माएं कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, वो आत्माएं संसार में आकर कैसे आत्मा से प्रिंस बन जाते हैं, प्रिंसेस बन जाते हैं। तो इन सब बातों को बाबा ने जब साक्षात्कार में देखा, उसको उन पर बुद्धि चली उनकी, तो उसके बाद बाबा की बुद्धि में आया कि ये सब क्या है, ये सब कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है। उसके बाद में आहिस्ते आहिस्ते सारे राज खुलते गए और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि आपको अभी एक नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में निमित्त बनना है। तो ब्रह्मा बाबा संसार में जो एक नामी ग्रामी व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने अपने जीवन को साक्षात्कार के माध्यम से कैसे ट्रांसफर किया। इनका एक अपना फला फूला परिवार था, एक अच्छा सा बिजनेस था, संसार में समाज में उनका बहुत नाम वाला था। उन सबसे बाबा की बुद्धि कैसे हट करके इस ईश्वरीय मार्ग में, इस भगवान के आदेश को पालन करने में कैसे लगी, उसका विशेष आधार साक्षात्कार बना। तो बाबा तो इस कार्य में लगे। इसी प्रकार से हम सभी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, मेरा मानना है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा को साक्षात्कार होना चाहिए। और विशेषकर जो बाबा ने पाठ पढ़ाए, आत्मा का पाठ है, परमात्मा का पाठ है, या परम धाम घर का जो पाठ है कि आत्माएं परम धाम घर में कैसे रहती हैं बाप के साथ साथ। क्योंकि कई आत्माओं की बुद्धि में चलता है कि परम धाम जो है वो वहाँ कोई भेष तो नहीं है जिस पर आत्मा बैठी हुई है, वहाँ आत्मा लटकी हुई है, तो ये कैसे पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे हर एक के क्वेश्चन होते हैं। यदि उनको उस स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए तो उनको विश्वास हो जाएगा और उसको वो सहज अनुभव कर सकेंगे। इसी प्रकार से और भी जो पाठ हैं, जैसे हमारे संपूर्ण स्वरूप का पाठ अगर हमको उसका अनुभव हो जाए तो उसका अभ्यास करना इजी हो जाए। और जैसे हम सभी ने जो सकाश की सेवा का वो शुरू किया था, तो उस समय हमको अगर वो अनुभव हो जाए कि हम इस देश से निकल करके सूक्ष्म वतन में या अंतरिक्ष में जाकर के हम लोगों को सकाश दे रहे, उस स्वरूप का हमको यदि साक्षात्कार हो जाए तो हमें उस पर फेथ हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है और हम उसको फिर आगे भी जारी रख सकते हैं। इसलिए साक्षात्कार का होना बहुत बहुत आवश्यक है, लाजमी है। ओम शांति। अभी ये इन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी निश्चय बुद्धि आत्माएं,
अभी अपना पक्ष रखेंगे कि साक्षात्कार की इस ब्राह्मण जीवन में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उसको बिल्कुल आधार नहीं बनाना चाहिए। निश्चय बुद्धि आत्माएं, आशीष भाई, ग्रुप लीडर। ओम शांति। अभी आज का जो डिबेट है, एक तो है साक्षात्कार मूर्त, एक है निश्चय बुद्धि मूर्त। तो हमने साक्षात्कार मूर्त का जो कहना था, उनका जो विचार था वो हमने सुना, और अभी हम निश्चय बुद्धि की तरफ से जो मुझे मिला है बोलने के लिए, उसमें मैं बताता हूँ कि बच्चों को स्कूल में जाने के लिए A for एप्पल, B for बुक, C for कैट, कार, ये सब जो सिखाया जाता है, वो कोई साक्षात्कार ऊपर से दिखाई नहीं देता, वो फोटो देखता है। साक्षात्कार माना कोई विजन देखना, वो विजन है, वो साक्षात्कार बना विजन देखना। ब्रह्मा बाबा को विजन देखा, उसको साक्षात्कार। तो वो जो फोटो देखा वो कोई विजन नहीं, वो साक्षात्कार नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि बच्चों को साक्षात्कार होता है। दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुई, ये बात राइट है। लेकिन उस समय न आत्मा का ज्ञान था, न परमात्मा का ज्ञान था, न ड्रामा का ज्ञान था, न सृष्टि चक्र का ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। और हमारे ब्राह्मण परिवार में अभी 12 लाख से भी ऊपर ब्राह्मण बने हैं। उसमें मैं समझता हूँ इतने निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं, उसमें बहुत 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 कम लोगों को साक्षात्कार हुआ है, तो भी निश्चय बुद्धि बन के चलते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि इस ब्राह्मण लाइफ में साक्षात्कार की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने साक्षात्कार के लिए बोला है कि साक्षात्कार में क्या है, माया है, टाइम वेस्ट है, घूमना फिरना है। संगम का एक एक समय, एक एक सेकंड क्या है, तो वर्षों के समान है। इसीलिए संगम के एक एक समय को हमें क्या करना है, तो सफल करना है, नहीं तो सत्यु के 1 साल हमारा कम हो जाएगा। स्टूडेंट पढ़ते हैं स्कूल में जाके, एम रखता है, वो साक्षात्कार उनको नहीं होता है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, व्यापारी में उच्च व्यापार करना है, उसको उनका लक्ष्य होता है, ना कि साक्षात्कार होता है। ओम शांति। इसलिए मेरा कहना है कि साक्षात्कार की जरूरत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम डिबेट को आरंभ करेंगे। इससे पहले हम और एक बात बताना चाहते हैं। 7 प्रकार के हम साक्षात्कार करना चाहते हैं। जो ब्राह्मण जीवन में सबसे पहला साक्षात्कार हर आत्मा चाहे न चाहे, परंतु साक्षात्कार जो होते हैं, आवाज कम है, सबसे पहला आत्मा का, दूसरा साक्षात्कार परमात्मा का, तीसरा साक्षात्कार सूक्ष्म वतन का, चौथा साक्षात्कार परमधाम का, छठवां साक्षात्कार सतयुग का और देवताओं का, छठवां साक्षात्कार विनाश का, और 7वां साक्षात्कार अपने ही 84 जन्मों का। ऐसे ये 7 प्रकार के साक्षात्कार है जो हर आत्मा चाहती है। तो अभी हम डिबेट आरंभ करते हैं। इधर के जितने लोग हैं अपना पक्ष याद रखो, थोड़ा और इधर सरक जाइए, पीछे वाले आप सब, सारी बहनें और भाई, ये वाले, आपका पक्ष है कि साक्षात्कार बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। और इधर की जितनी आत्माएं हैं, ये सारे ग्रुप्स, ये है निश्चय बुद्धि ग्रुप, इनका कहना है कि साक्षात्कार बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डिबेट स्टार्ट। चलो। उनकी हमें आनी मिलानी याद रखना। स्टार्ट। माइक घूमते रहेगा। साक्षात्कार, हाँ चलो, अभी जो ये पॉइंट कहेंगे उसका आपको खंडन करना है, इधर उधर की पॉइंट नहीं बतानी है। स्टार्ट। साक्षात्कार जरूरी है, बाकी साक्षात्कार जिसको नहीं होता वो उसका दोष है। क्योंकि परसों की मुरली में था, बाबा ने कहा, भक्ति की बात भी उसमें थी, जिक्र किया कि जिसकी भावना शुद्ध होती है उसको साक्षात्कार होता है। अब जिसको नहीं होता, इट मीन्स उनकी भावना ही शुद्ध नहीं है साक्षात्कार के प्रति। इसलिए साक्षात्कार तो होना ही चाहिए, तो माना जाएगा कि हमारी भावना शुद्ध है। चलो इधर। साक्षात्कार जो है ये प्राइमरी स्टेज है,
अगर उन साक्षात्कार जो है प्राइमरी स्टेज है, अगर साक्षात्कार हो भी गया, जैसे बाबा बोलते हैं भक्ति में साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनको क्या मिला? प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई ना, कोई उन्होंने भगवान को तो नहीं पाए, कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में तो नहीं चले गए, तो ये तो साक्षात्कार बना जस्ट टाइम इनका पास है। कहना है कि शुद्ध जो होते हैं ना भावना, उनको साक्षात्कार होता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें मतलब शुद्ध- आप कहते हैं कि अशुद्ध है, मतलब साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप शुद्ध अशुद्ध का बात नहीं होता इसमें। मम्मा का तो कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, फिर भी मम्मा कैसे आगे चली गई? चलो रुको, मम्मा को साक्षात्कार नहीं हुआ, आपका क्या हाँ। कहना है? देखिए, मम्मा को साक्षात्कार नहीं हुआ वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। लेकिन बाबा ने बच्चों का मन रखने के लिए कहा है कि साक्षात्कार एक माया है, क्योंकि बच्चों की अभी भावना शुद्ध नहीं हो रही है। तो जब तक भावना शुद्ध नहीं हो रही है तब तक बाबा तो अच्छे कहेंगे कि माया है ये, इसमें जाना नहीं है, टाइम वेस्ट है। लेकिन भावना शुद्ध है तो हमारा साक्षात्कार हो रहा है, हमें साक्षात्कार हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब मम्मा की भावना शुद्ध नहीं थी। ये हम नहीं कह रहे, ये हमने नहीं कहा। नहीं, वो आप कह रहे मम्मा को हम साक्षात्कार नहीं नहीं करें। हुआ। नहीं, आप जो बोल रहे उस हिसाब से मम्मा की भावना शुद्ध नहीं थी। हमने ऐसे नहीं बोला बिल्कुल। बोलने का मेथड यही है। तो इसीलिए, और दोष साक्षात्कार आप हमको नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारा दोष है, ये बात नहीं है। जैसे कोई चलता है, यहाँ से जाता है, पैर में ठोकर लग जाता है और खून बहने लगता है। ड्रामा में वो पार्ट था, वो खून बहने, चोट लग के खून बहने लग गया। उसी तरह किसी आत्मा की ड्रामा में पार्ट है जो साक्षात्कार उनको होता है, ट्रांस में जाता है। इसमें किसी की दोष नहीं है। मम्मा को साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन जितनी भी बहनें ट्रांस में जाती थी तो उनको तो वो समझता नहीं था, लेकिन मम्मा साक्षात्कार से भी आगे है, क्योंकि मम्मा को सब कुछ समझ में आता था और वो समझाती थी। अगर मम्मा इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है तो फिर मम्मा भी अगेंस्ट है उसकी कि नहीं होना चाहिए, मतलब मम्मा भी इन फेवर थी कि साक्षात्कार हो रहा है। तो मम्मा को भी कहना था कि होना चाहिए। हाँ, हमारा क्योंकि मम्मा ने कभी विरोध नहीं किया विरोध। मम्मा समझाती थी कि संदेश में जो भी बोल रही है, ट्रांस में जो बहने जा रही है वो समझाती थी मम्मा, तो दैट मीन्स वो फेवर कर रहे हैं उस बात को। चलो इधर देखिए, नहीं उसमें बोल रहे। अगर साक्षात्कार इतना इम्पोर्टेंट होता तो उसके लिए ना कुछ रूल्स रेगुलेशन जरूर होते। ऐसा नहीं होता कि सारी बहनें जा रही हैं और सबको अलग अलग दिख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि सूक्ष्म बतन के जितनी बहनें ट्रांस में जा रही हैं सबको अलग अलग सूक्ष्म बतन दिख रहा है। अगर साक्षात्कार जरूरी होता तो सबको एक सा ही दिखता। बिल्कुल सबके जो डिस्क्रिप्शन होते ना वो बिल्कुल एक से होते। कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना, जिस चीज का स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है वो लगता नहीं कि जरूरी है। ये सब कल्पना है। ओके, आप बताओ। स्वयं ब्रह्म बाबा ने संदेशी को भेजकर सारे सब रिपोर्ट लेते थे और साक्षात्कार करके जो आते थे उसके आधार से उन्होंने पुरुषार्थ भी शुरू कर दिया था। पहले जो स्थूल ब्रह्मा और जो वहाँ संपूर्ण ब्रह्मा दोनों थे तो उसका अंतर समझ में नहीं आता था। फिर 2 बार भेजा, 3 बार भेजा और एक को नहीं कई संदेशी को भेजकर सारे सब रिपोर्ट लेकर और पुरुषार्थ करके संपूर्ण अवस्था को पाया। नहीं, पर ऐसे यज्ञ में कोई नियम बने हुए नहीं है साक्षात्कार के, ये इनका कहना है। अगर ये स्टैंडर्डाइज होता, एक्सेप्टेड होता, अधिकृत, ऑफिशियल, तो कुछ नियम बने होते, तो वैसे बने नहीं है। उसका क्या कहना है? नियम तो इस हमारे जो ये ब्राह्मण कुल में है ऐसा हर चीज का जो नियम है ऐसा कुछ लिखित नहीं है। अच्छा, बाबा ने माने जिसको जो होता है अनुकूल परिस्थिति अनुसार उसको बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा कोई लिखित रूप में ऐसा कुछ जो साक्षात्कार होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा कोई नहीं है, होना आवश्यक है। चलो इधर। हेलो। अच्छा, जब बहुत जगह साक्षात्कार होने लगा तो बाबा ने मनाही कर दिया कि अभी ये कोई जरूरत नहीं है, ये सब माया है, इसलिए इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके विषय में क्या करना है वो कहिए, ये पॉइंट के विषय में। देखो, जब ज्ञान में आते ना, जब जिस दिन मैंने कोर्स करके कमेंट्री में गई तो छोटा सा काला शिव का लिंग दिखाई पड़ा, आंख बंद था। बाबा कमरे में जहाँ भी कमेंट्री करते हैं तो
जैसे बाबा का शिवलिंग दिखाई पड़ा, तो मैंने सोचा कि जीवन में इतना भक्ति किया, इतना उपास वार किया, इतना मैं तकलीफ उठाया, कुछ भी नहीं मिला था। पहले दिन कमेंट्री में है बाबा खुद दिखाई पड़ा, तो इसीलिए निश्चय होना चाहिए कि साक्षात्कार होना चाहिए। दूसरा दिन कमेंट्री में बैठी, छोटा सा श्री कृष्ण दिखाई पड़ा, ऐसे है और हाथ में बंसी है छोटा सा, और उसमें और निश्चय हो गया मेरे ये क्या चीज है, कुछ तो इसमें अच्छा चीज है, नहीं तो इतना मेरे को कभी दिखाई नहीं पड़ा था, मेरे को कैसे दिखाई पड़ा, ये इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर वही कराता। हाँ, एक मिनट, पहले इनका पॉइंट है वो आपने अभी तक बोला नहीं है। इनका पॉइंट था कि बाबा ने खुद साक्षात्कार बंद करा दिए थे, उसके बारे में क्या कहना है? इधर बाबा ने साक्षात्कार बंद करा दिए थे क्योंकि माया आने लगी थी, वो पॉइंट। और बाबा ने ये भी बोला है कि अंत में साक्षात्कार का पाठ खोलूंगा। नहीं, ये नहीं, इनका पॉइंट है कि बाबा ने बीच में साक्षात्कार कराने बंद करा दिए थे, वो उसके बारे में बोलो। तो उनका कहना था कि बीच में बाबा ने साक्षात्कार करना बंद कर दिया क्योंकि वो साक्षात्कार के पीछे ही पड़ गए। अच्छा। तो साक्षात्कार के पीछे पड़ने से नहीं, साक्षात्कार के पीछे नहीं पड़ना ये नहीं है प्रश्न। साक्षात्कार निश्चय बुद्धि का आधार है, प्रश्न ये है। हाँ। प्रश्न को घुमाया नहीं जाए, प्रश्न को पहले समझना है। प्रश्न ये है, साक्षात्कार हमारे निश्चय बुद्धि का आधार है। स्टार्टिंग में साक्षात्कार हो, बाद में नहीं, वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में हमारा निश्चय बुद्धि का आधार है साक्षात्कार। तो बाद में साक्षात्कार बंद कराए, बाबा ने पहले नहीं कराए। ठीक है, ओके। अभी सुधा माता ने जो कहा था, इनका जो पॉइंट था कि इनको जब आए तो पहले दिन मेडिटेशन में साक्षात्कार हुआ, फिर दूसरे दिन उसके बाद ही निश्चय बुद्धि बने। आप बताओ। अभी देखिए, अभी माता जी कई पॉइंट लेते हैं। पहले दिन उनको शिवलिंग दिखा छोटा सा, दूसरे दिन अच्छा सा कृष्ण दिखा, तो ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर साक्षात्कार से ही निश्चय ज्यादा होना था तो फिर शिव बाबा बहुत अच्छी शेप में होते, वो बिंदी क्यों होता है ना? वो अपने लिए सबसे बेस्ट शेप वो बनाते, कृष्ण को सुंदर क्यों दिखाते थे? शिव बाबा इज एक्सट्रीम, है ना? शिव बाबा बिल्कुल, शिव बाबा इज टॉप मोस्ट अथॉरिटी। अगर साक्षात्कार इतना जरूरी होता तो वो बिंदी क्यों होता? वो अपने आप को एक बहुत अच्छी शेप में रखता है ना, जिसको कि देखते से ही एकदम मजा आ जाए, निश्चित हो जाए। तो वो निराकार क्यों है? अगर साक्षात्कार जरूरी था तो वो निराकार कभी नहीं होता। चलो, ज्ञान को गोया राज से बाबा समझा रहे हैं हर टाइम। एक दिन ज्ञान का सारे राज नहीं समझाया। पहले बाबा फिर बोलता था अंगुष्ठाकार, फिर बाद में बिंदी आया। बिंदी पहले बताया नहीं। जब जैसा भक्ति में हमारा अंतर बैठा हुआ है उसी अनुसार बाबा पहले समझा के समस्त कुछ राज खुला है। साक्षात्कार के द्वारा ही सब कुछ हुआ है। हाँ, हमारे प्रकाश मुनि दादी को पहले भी साक्षात्कार हुआ है श्री कृष्ण जी का। तो सब दादियां, सब सारे संघ, हमारे जो मंडली पहले शुरू हुआ था, सब साक्षात्कार माध्यम से ही ये यज्ञ की स्थापना हुआ। तो साक्षात्कार जरूरी है। साक्षात्कार यज्ञ की स्थापना जो हुई है साक्षात्कार के आधार पर हुई है। पीछे से कोई बताएंगे अभी? देवेंद्र भाई निश्चय बुद्धि ग्रुप। यज्ञ की स्थापना का आधार साक्षात्कार है। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ, दादियों को हुआ। ओम शांति। तो साक्षात्कार ऐसे बाजार में कोई सर्कस वाला आता है तो लोगों का भीड़ भड़ाका ज्यादा लग जाता है। एक बार देखने के बाद दोबारा जाने का दिल नहीं होता है। एक बार जैसे कि होता है कि ये क्या है, तो पहले शुरू में यही हुआ कि साक्षात्कार को धूम मच गई। तो बाद में जब हम साक्षात अपने जीवन बनाने जब लग जाते हैं तो साक्षात्कार की उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, तो जीवन बनाने में साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं, केवल शुरू में थोड़ा इनका ऐसा है। नहीं, शुरू में थोड़ा मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई चीज बाजार में जादूगर आता है, सर्कस वाला आता है, तो लोगों को ऐसे जिज्ञासा होती है। तो सभी दादी और दीदी को ये अनुभव करने का इस मन में हुआ। बाद में बाबा ने जो हड़कंब मच गए कि साक्षात इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद इसको फिर मना कर दिया गया। पहले आवश्यक है। हाँ। ओम शांति। हाँ। अच्छा, पहले साक्षात्कार हुआ,
मम्मा को नहीं हुआ, हमारी दादी जानकी को भी नहीं हुआ है साक्षात्कार। ठीक है, पहले साक्षात्कार हुआ क्योंकि ज्ञान नहीं था ना। हुआ, वो मैं नहीं काटू कि नहीं हुआ लेकिन ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो वो निश्चय बुद्धि का आधार नहीं। एक बार तो साक्षात्कार हो गया, जिसको हुआ, लेकिन हमको नहीं साक्षात्कार, लेकिन हम निश्चय बुद्धि होकर अपना जीवन छोड़ के, घर छोड़ के, माँ को छोड़ के, समाज को छोड़ के इधर आए हैं। आप भी तब भी आए हैं। मैं समझता हूँ यहाँ जितने बैठे हैं उसमें आप अपने मैं पूछूंगा नहीं, सच्चे दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको साक्षात्कार हुआ है जो बाबा का बने हैं। हाँ, तो क्या कहना है अरविंद भाई? अरविंद भाई एक मिनट। हाँ अरविंद भाई, देखो बाबा ने हमें जो पढ़ाई इस विद्यार्थी जीवन में, तो बाबा ने कहा कि बच्चे आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का हल जो है आपके साक्षीपन की स्थिति का जो अभ्यास है, अगर आप साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं उसमें उसके माध्यम से आप इतने शक्तिशाली बन जाते हैं जो हर समस्या का आप हल कर सकते हैं। इसका मैंने लंबे समय तक अभ्यास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन बाबा ने अचानक हिस्ट्री हॉल में मुझे इस स्वरूप का ऐसा अनुभव कराया जो हमको लग रहा था कि अगर ये अनुभव साक्षीपन की स्थिति का अनुभव बाबा हर एक आत्मा को करा दे तो हर एक के जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको उसका सहज हल मिल जाए। इसलिए साक्षात्कार का होना जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज बड़ा। जैसे मैं ज्ञान में आया मुझे कोई साक्षात्कार हुई नहीं, आज तक कभी नहीं हुई है। तो क्या मैं तो चल ही रहा हूँ? और बाबा बोलते हैं नहीं, इनका प्रश्न है समस्या के समय बाबा ने अचानक साक्षात्कार करा दिया, 100 पुरुषार्थ से नहीं हो रहा था। वही बात कर रहा हूँ कि मुझे कभी साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, पर मैं इस ज्ञान को अच्छे से समझ लिया हूँ और बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं तूफानें आए तो भी मैं चल रहा हूँ, मैं कभी डगमगाया नहीं हूँ। और बाबा ने बोला है कि जब मुरली में भी आता है, जब ज्यादा साक्षात्कार होने लग गए तो क्या है, बहने में जो दूसरी चीज भी आने लग गई तो उसको क्या है, झाड़ू मारना पड़ा था, झाड़ू मार करके भगाना पड़ा था। तो साक्षात्कार की आस से क्या हो गई, दूसरी चीज भी आ गए थे, तो बाबा ने फिर बंद कराए थे। इसलिए ये जरूरी नहीं है। हाँ, साक्षात्कार आप देखिए, उन्होंने पूछा था जो इस ग्रुप में जिन जिन का साक्षात्कार हुआ है, पहला दिन मैं तो दूसरे काम में थे, मछली प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका कैसे होता है, इस लाइन में थे पूरा। तो पहला दिन एक भाई को हमने देखा, एक कोने में, एक कमरे में हम लोग 10 रहते थे, एक कोने में वो, दूसरे कोने में हम। तो उसको देखते थे, वो 3 बजे उठकर ऐसा बैठ के पलटी मार के ध्यान रखता था और मैं थोड़ा सा 10 मिनट के बातें करके, हम तो रामकृष्ण परमहंस काली उनको साधना करते थे। तो उसको पूछा तुम मछली क्यों नहीं खाते हो, मछली ट्रेनिंग ले रहे हैं और सबको यही सिखा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, कुछ बोला नहीं मेरे को, ये परमात्मा का परिचय और 1-2 मन की शांति 3-4 किताब दे दिया, मैं एक ही दिन में सब पढ़ लिया। और रात को जैसा हम सोने जा रहा हूँ तो देखा तो स्टार, ये क्या है। तब मुझे वो किताब का आधार जो हमने पढ़ा था ना, आत्मा शांति से ये बिंदी रूप है, ज्योतिष स्वरूप है, वो दिखा। फिर हमने ज्ञान में चलना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद कुछ परिस्थिति आने पर मुझे अखाद्य, मैंने ये मछली आदि सब खिला दिया था। मैं एकदम पहला दिन से धारणा में चल रहे थे, किंतु समाज के आदमी सारे सब क्या पकड़ के बोला नहीं, इसको इस लाइन से हटाओ। तो खिला दिया। खिला देने के बाद हमारे मन में इतना संशय आ गया, अभी क्या करूं। तो रात को 3 साक्षात्कार हो गया। उस 3 साक्षात्कार मैं तो एकदम पूरा समझ लिया था, मुझे इस लाइन छोड़ के जागतिक लाइन में जाना है। लेकिन फिर हमने देखा मैंने समुद्र चारों तरफ पानी बाढ़ हो गया और मैं उसमें नाव जैसा तैर रहा, मैंने बैठा हूँ और मैं देखा ऐसा ही पलटी मार के बैठा हूँ, चारों तरफ पानी है और हाथ लगाया, ये पानी तो है लेकिन कैसे मैं तैर रहा, ऐसा बैठा हूँ पानी के ऊपर। तो वो एक समझ में आ गया कि चारों तरफ ऐसा पूरा प्रलय हो जाएंगे, आप बाबा की याद में निश्चिंत रहेंगे। तो इनका कहना है कि ये जब ऐसी अवस्था आ गई थी ज्ञान में कि एकदम छोड़ने ही वाले थे, तब एकदम साक्षात्कार हो गया और उसके वजह से फिर निश्चय बुद्धि बन गए। इसके बारे में बोलिए अरविंद भाई इधर। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर, इसका खंडन। ओम शांति। जैसे
किसी व्यक्ति ने हमें कोई बता रहा है कि इसको याद करना इस तरह से मॉडल है, आप उसको याद करना है, तो यदि हम उसको रखते हैं कि नहीं इसको हमको साक्षात्कार होना चाहिए, तो साक्षात्कार होना चाहिए, ये यानी उस पर हमको विश्वास नहीं है, तो भगवान हमें जो बोल रहे हैं और हम साक्षात्कार के लिए आस रखते हैं, यानी हमें भगवान पर निश्चय नहीं है। नहीं, इनका प्रश्न है कि जीवन में ऐसी समस्या आ गई थी कि ये छोड़ने वाले थे, उस समय साक्षात्कार हो गया और रुक गए। अगर साक्षात्कार नहीं होता तो शायद चिमन भाई दीजिए, सब लोगों को बोलना है या जो भी। साक्षात्कार से कोई निश्चय नहीं होता है, लेकिन ज्ञान से निश्चय होता है। जितना ज्ञान को बल कहा जाए, कोई साक्षात्कार को बल नहीं कहा गया। साक्षात्कार को बल, देखो ज्ञान तो था, परंतु इन निखिलेश भाई जी को साक्षात्कार के बाद निश्चय हो गया। साक्षात्कार कराने वाले और दिव्य मना जो ट्रांस में जाने वाली एक बहनें थी, जो मम्मा बाबा नीचे बैठते थे और साक्षात्कार वाली बहनें सिंधली पर एकदम हर रोज नया कपड़ा पे सिंधली पर बैठ के ट्रांस पे जाके मैसेज देती थी और मैसेज लाती थी और बाबा को बताते थे कि आज ये करना है, आज ये प्रोग्राम है, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, और बाबा उस प्रकार से चलते थे, मम्मा उस प्रकार से चलती थी, यज्ञ बस उस प्रकार से चलते थे। लेकिन वो ट्रांस में जाने वाली, साक्षात्कार करने वाली, वो आज यज्ञ में नहीं है, लेकिन बाबा बन गए और मम्मा बन गई। इसीलिए हाँ, इनका विशेष पाठ है उसका, लेकिन है ना पाठ नहीं, उनका विशेष पाठ है साक्षात्कार होकर के निश्चय करने का, लेकिन सभी को जरूरत है ऐसा नहीं, लेकिन किसी को है किसी को होना चाहिए नहीं है। अरे ड्रामा में पार्ट है ना उसका। देखो है ना, हमको भी बोलने दो, ये लोग ही बोल रहे, तीन लोग सबसे। इनका पॉइंट था कि है ना साक्षात्कार जिसको हुआ था ना वो आज यज्ञ में ही नहीं है, मतलब साक्षात्कार इनका आधार था कि साक्षात्कार की वजह से रुक गए, परंतु यहाँ अगर स्टैटिस्टिक्स देखे तो हम इतनी सारी आत्माएं हैं, आदि में साक्षात्कार हुआ तभी हमारे चित्र बने स्वर्ग के, हमको बताया गया कि परमधाम ऐसा है, सूक्ष्म वतन ऐसा है, नहीं तो हम विजुअलाइज कैसे करते वो सब चीजों को, क्योंकि दूसरों ने किया तो हमारे सामने वो चित्र है और आज वही सेवा का साधन है। नहीं तो लेकिन अभी इससे क्या निश्चय हुआ? साक्षात्कार वाज नेसेसरी टू मेक ऑल दिस। निश्चय बुद्धि बनने के लिए साक्षात्कार जरूरी नहीं था। हाँ, प्रश्न है आपका बाकी चीजों के लिए, सेवा के लिए ठीक है, परंतु निश्चय बुद्धि के लिए जरूरी नहीं है। दूसरा, साक्षात्कार को जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जैसे आपने कहा एक स्वप्न देखा आपने, ठीक है, इतना स्वप्न टाइप ना, आपको ऐसा लगा, एक इमेज आया, तो ब्राह्मण बनने के बाद बहुत से, ऐसा कोई नहीं है जिसने सारे सिर्फ अच्छे इमेज ही देखे, हो सकता है साक्षात्कार कुछ खराब चीजों का भी हुआ, तो क्या आप उस दुनिया में चले गए? भाई साक्षात्कार अगर बेसिस था तो अच्छी चीज का हुआ तो आप टिक गए, लेकिन जिनको खराब हुआ दुनिया में चले गए? नहीं गए ना। बहुत से ब्राह्मण हैं जो उसके बाद और अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो कि उनको वैसे सीन नहीं दिखे, नेगेटिव सीन दिखे साक्षात्कार में, लेकिन फिर भी उनका पुरुषार्थ और अच्छा हो गया कि चलो जिन्होंने इधर बोला नहीं है वो बोलेंगे, जिन्होंने बोला नहीं है। देखो, जब तक ABCD नहीं सीखता है बच्चा, तब तक वो डिग्री या कोई भी प्रोफेशन पढ़ नहीं सकता। इसलिए बच्चे को भक्ति करते रहते, तब तो हम बच्चे हैं, हमको ABCD भी मालूम नहीं है ज्ञान का ABCD देने के लिए बाबा चित्र दिखाते, ये फॉर एप्पल, Z फॉर ज़ीब्रा, वो चित्र याद रखेंगे तो वो Z सीखेगा। जो वो बता दिया इन्होंने, वो जो है वो साक्षात्कार नहीं है, इन्होंने पॉइंट वहीं से शुरू की थी। सुनीता बहन, वो अल्फाबेट आता है, माना ज्ञान समझ में आता है। अच्छा, वो अल्फाबेट जो निकाले वो साक्षात्कार से आए। चलो ठीक है, सुनीता बहन। देखिए, भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही साक्षात्कार हो रहे, इसलिए भक्त लोग भक्ति कर रहे, नहीं तो वो लोग मर जाते थे सब लोग अगर साक्षात्कार नहीं हुए तो। हाँ, तो भक्ति में भी देखो साक्षात्कार का कितना मतलब। कुशल भाई नहीं, मर जाते वो उसकी बात नहीं चल रही है, निश्चय की यहाँ पर बात चल रही है। जैसे हमारी शुरुआत हुई, हमारा जो बेस है फेथ या ट्रस्ट, जैसे कहा कि विश्वास होता है, फेथ होता है, जैसे भक्ति मार्ग का शब्द है फेथ कभी भी ब्लाइंड फेथ हो सकता है। जैसे भाई साहब ने कहा कि कोई ऐसा चित्र दिख गया आपको कि जो माया ने दिखा दिया, इसलिए बाबा कहते हैं कि माया की प्रवेशता होती है उसमें। तो आप अगर इंटरप्रेट नहीं कर पाए उसको,
तो आप गलत भी इंटरप्रेट कर सकते हो। उसके लिए तो बुद्धि चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए। और इसीलिए आजकल हम जो कोर्स कराते हैं उसमें इंटेलेक्चुअल ज्यादा कराते हैं। पहले जो सुनाते थे वो ऐसा हुआ, अभी जो कराते हैं वो, क्योंकि एजुकेटेड व्यक्ति ये सब मानेगा ही नहीं कि साक्षात्कार से निश्चय होता है। तो इसीलिए हमको ट्रस्ट, मतलब निश्चय बुद्धि चाहिए। तो उसके लिए हमारा फाउंडेशन ज्ञान होना चाहिए। नागराज भाई इस पॉइंट का खंडन करेंगे। इधर नहीं, आप इधर सर, इस तरफ है। अच्छा माइक नहीं, आप इधर है, नहीं इस ग्रुप में है आप। हमारे साइड भी यही लेना। क्यों जरूरी है, इसके वाइब्रेशन है। चलो स्टार्ट। शुरू में जो साक्षात्कार हुआ, उसी से यज्ञ रची। उस समय साक्षात्कार की बहुत जरूरी थी, नहीं तो यज्ञ रचने का बहुत इम्पॉसिबल था। तो साक्षात्कार बहुत जरूरी है। साक्षात्कार के बिना ये यज्ञ ही, ब्रह्म कुमारी का आश्रम ही नहीं बनता था। उसी से हम पैदा हुए हैं। हम कहाँ से पैदा हुए? साक्षात्कार का फाउंडेशन से पैदा हुए हैं, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता था। राइट। चलो, और कई ऐसे विदेश के भाई बहने हैं जो दूसरे धर्मों से आ रहे हैं, तो उनको तो सारे कितने मैक्सिमम लोग हैं जिनको साक्षात्कार हुआ वो ज्ञान में आए हैं। चलो अभी ग्रुप चेंज होगा। अभी ये जो ग्रुप है, अभी ये है निश्चय बुद्धि ग्रुप। साक्षात्कार बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी इधर का ग्रुप जो है वो ग्रुप चेंज हो रहा है। अभी याद रखना आपका है कि साक्षात्कार आशीष भाई बहुत 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 आवश्यक है। चलो डिबेट चालू। सबसे पहले इनके सुशील भाई की तरफ से स्टार्ट कि साक्षात्कार बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्टार्ट। ग्रुप चेंज हो गया है। देखिए जी, साक्षात्कार तो एक भ्रम है। भ्रम है वो। तो भ्रम में जी साक्षात्कार भ्रम है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़ाई माना समझ है। यहाँ कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, इसलिए हमको तो फेथ में जीना है। ठीक है, इनका कहना है फेथ में जीना है। आपका क्या कहना है? साक्षात्कार जो है, साक्षात्कार होना ही चाहिए। अगर साक्षात्कार जरूरी नहीं होता तो बाबा क्या बोलते हैं, मैं दिव्य दृष्टि की चाबी बच्चों को नहीं देता हूँ। बाबा अपने पास चाबी क्यों रखता? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज किसी को भी किसी के हाथ में थोड़ी दे सकते। इसलिए जो साक्षात्कार जो है बिल्कुल होना ही चाहिए। हाँ चलो इधर बताओ आशीष भाई। ओम शांति। हमको याद है जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे तो हमारा लौकिक टीचर जो भी ज्ञान में भी है और उनके घर में गीता पाठशाला भी है तो वो बार बार हमको बुलाते थे कि तुम हमारे घर आओ। तो हम आएंगे कहते थे। तो हम मन में विजन बनता था कि ऐसा होगा, यहाँ से जाएंगे, ऐसे घर होगा, इधर से दरवाजा होगा। वैसे मधुबन के लिए भी थी। जब मधुबन में जब हम नहीं आए थे तो पहले से था ऐसा होगा। लेकिन जो हमारे विजन में था वो प्रैक्टिकल में नहीं था। इसीलिए साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है कि विजन क्लियर हो जाए तो हमें पता है। तो अगर रास्ता क्लियर होगा, सब कुछ देखे रहेंगे तो हम डायरेक्ट योग कर सकते हैं, डायरेक्ट ज्ञान को समझ सकते हैं। इसलिए साक्षात्कार की बहुत 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 जरूरी है। योग में भी कितनी वैरायटी है और सबको अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो साक्षात्कार नहीं होता है उसमें। जैसे वो तो विजुअलाइजेशन है और है ना, उसके लिए कि हम सब बैठते हैं, जब अमृत वेला बैठते हैं या शाम को योग बैठते हैं तो क्या हम सब साक्षात्कार करके नहीं उठते उसमें से? वो एक्सपीरियंस अशरीरीपन का है वो।
देखो अभी अंधियारा चल रहा है, अंधेरा का समय चल रहा है और गाड़ी को अभी यहाँ से शांतिवन जाना है, तो जरूरी नहीं है कि ऊपर से सूरज की किरणें ही चाहिए, पूरा लाइट ही चाहिए पूरे पहाड़ों को देखने के लिए। लाइट की आवश्यकता है अपनी कार के आगे, बस अपने कार के आगे का रास्ता दिखाई देगा तो भी चलेगा। विजन जरूरी नहीं है, बाबा ने बताया है आपको ऐसे देवी देवता बनना है, बाबा ने चित्र सामने रखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपको साक्षात्कार होना ही चाहिए। आप अपना स्वयं अपो दीपो भव, अपने आप को प्रकाशित करते हुए चलो, कोई आवश्यकता नहीं है कि साक्षात्कार करे। समर्थन किया ताली बजा के इसका। नहीं, उन्होंने तो ठीक है, अच्छी पॉइंट। ओम शांति। हाँ। अभी बहन जी ने भक्ति मार्ग की बात की थी, तो भक्ति मार्ग में बहुत भक्त हुए हैं और उन्होंने चरम सीमा पे पहुंचे हैं, लेकिन केवल और केवल मीरा को साक्षात्कार हुआ और गायन में वो नंबर 1 आया। तो साक्षात्कार बहुत जरूरी है। हाँ। तो देखो मीरा की बात कही है कि मीरा को साक्षात्कार हुआ, उसकी वजह से नंबर 1 है। क्या कहना है? साक्षात्कार नहीं हुआ लेकिन मम्मा नंबर 1 थे। बोलो। हमारी मम्मा आर्थिक नहीं करना, चलो मम्मा की बात अलग है। हाँ, हम साक्षात्कार की बात, यहाँ के साक्षात्कार यहाँ नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि तो बाबा कहते टाइम भी वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। यहाँ तो प्रैक्टिकल में पढ़ाई है। बाबा ने कहा आपको अगर निश्चय है तो यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। परसों की मुरली में था, 5-6 दिन पहले की मुरली, यहाँ से छोड़ के भाग जाओ अगर आपको निश्चय नहीं है तो। बाबा कभी कभी बोलता है जो जो साक्षात्कार किया है वो ज्ञान मार्ग में नहीं, वो देवी देवता भी नहीं बन सकते हैं, इसीलिए साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इधर अभी आपने बोला कि साक्षात्कार जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 चित्र रखती है बाबा ने, उनको देखना जरूरी है। देवी देवता बनना फील करना जरूरी नहीं है। जैसे आप कभी घर बनाते हैं, कंप्यूटर पे आपने बहुत सारे इमेज देखे, उसने आपने कलर सेलेक्ट किया, तो जो लैपटॉप पे कलर दिखता है वो रियल होता है कभी? जब तक आप रियल जगह जाके नहीं देखोगे ना, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो साक्षात्कार में वो फीलिंग आती है, आपको रियलिटी की फीलिंग आती है। इसमें ये एक वर्चुअल इमेज है ना, इसको देख के यू कैन हैव एन आइडिया ओनली, लेकिन साक्षात्कार से निश्चय होता है। निश्चय। ये लो साक्षात्कार भी इल्यूजन ही है, हम वहाँ पे पहुँच नहीं रहे, वो देख रहे नहीं। हाँ। यज्ञ में शुरू में बहुत लोगों ने साक्षात्कार किया, लेकिन बहुत लोग भाग गए। तो भाग गए नहीं, वो तो उसको निश्चय नहीं हुआ सिर्फ साक्षात्कार से। एक बार क्या हुआ, बाबा बॉम्बे जाते थे, सर्दियों के दिनों में बॉम्बे जाते थे, हैंगिंग गार्डन में वॉकिंग करते थे। उधर एक भगत था, रोज सूर्य को अर्घ्य देता था, सूर्य को पानी चढ़ाता था। तो कुछ बहनें बोले बाबा इनको कोर्स करावे, बहुत भगत है। बाबा ने बोला जरूरत नहीं है। एक दिन क्या हुआ, वो भगत के सामने बाबा आमने सामने आ गए दोनों। उस भगत को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, लेकिन वो कभी बच्चा नहीं बना। बाबा का साक्षात्कार हुआ लेकिन बच्चा नहीं। उसका मतलब जरूरी, उसका जरूरी नहीं है साक्षात्कार के, निश्चय बुद्धि चाहिए। वो उसको साक्षात्कार हुआ फिर भी बाबा का बच्चा नहीं बना। देखा, साक्षात्कार हुआ आत्माओं को, फिर भी बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा नहीं बना। क्या कहना है आप बताओ? नहीं, निश्चय का कोई वो कनेक्शन नहीं होता है। निश्चय का कारण और भी होता है, खाली साक्षात्कार जो है, जो हम बोलते हैं, जैसे आपने कहा कि इल्यूजन, तो इल्यूजन जैसे योग में अगर हम परम धाम की इमेज कहाँ से आई? साक्षात्कार से ही तो आई ना, किसी ने प्रैक्टिकली जाके तो वहां देखा नहीं है। तो अगर हम उसको इल्यूजन कहते हैं, नहीं, ब्रह्मा बाबा को आत्माएं दिखी कि नीचे आई और सत्युग की दुनिया का साक्षात्कार हुआ। अभी हम चित्र बनाते या योग में जब इमर्ज करते हैं उसको, तो उसका मतलब वो अगर इल्यूजन था तो हमारा योग भी इल्यूजन है, उसका मतलब तो यही हुआ। नहीं, लेकिन दिल्ली प्रैक्टिकली अरे माइक दो, माइक। हाँ बोलो। ओम शांति। निश्चय बुद्धि जो है ना, निश्चय एक बल है। बाबा बोले कि निश्चय है तो उसको माया व परिस्थिति कोई हिला नहीं सकती। इसलिए बाबा बोले ना कि स्वयं पर, परमात्मा पर, बाप पर और परिवार पर और ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए। तो निश्चय है तो हर वक्त हम कल्याण, ऐसे हमको है कि बाबा कल्याणकारी है, मैं स्वयं कल्याण। तो ये जो निश्चय बुद्धि है तो उसको कोई साक्षात्कार की जरूरत नहीं है। वो
आगे भी उसको कोई भी माया व परिस्थिति भी उसके सामने आए तो उसको वो हिला नहीं सकती, क्योंकि निश्चय एक बल है। तो निश्चय है तो वो आगे जा सकती है। एक माता जी को आज एक माता को ने 2 बेटी थी, बेटा नहीं था। जब उसको बाबा बेटे के रूप में साक्षात्कार हुआ तो उसको एकदम निश्चय बढ़ गया। हाँ, बाबा का बेटे के रूप में साक्षात्कार हुआ, उसके बाद में निश्चय बैठा। क्या कहना वो अरविंद भाई? देखो आज का जो जमाना है, बेटे की तो आवश्यकता ही नहीं है। बेटी या तो बहुत आगे चली गई है, और हमारी जो संस्था जो है वो सब माताएं बहनें और बेटियों के ही हाथ में है, वही चलाती है। इसलिए आज हम सेफ है, इसमें ही सेफ्टी है। इसलिए जरूरी नहीं है कि बेटा ही चाहिए। अब उसका उस माता की भावना थी, बस बेटा बेटा चाहिए था उनको। देखो आप बाबा से कभी बेटी का संबंध बनाया है? बना के देखो तब पता पड़े। हाँ अच्छा भाई ने बोला कि ये संस्था ब्रह्मा कुमारी का है, लेकिन ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा भाई है। ब्रह्मा पहले बाप है, उसके बाद माँ। लेकिन इसे सुनिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने आगे किसको रखा? वो पहले ब्रह्मा बाबा ने, वो ब्रह्मा बाबा की महानता है। नाम कभी भी आगे नहीं, वो ब्रह्मा बाबा इधर वो ब्रह्मा बाबा की महानता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ब्रह्मा पहले, उसके बाद कुमारी, उसके बाद ईश्वरीय परिवार, इसलिए ब्रह्मा पहले। बाबा ने देखो, बाबा ने माताओं को बहनों को आगे रखा, वो बाबा की महानता है, बराबर कि आगे बढ़े। लेकिन कोई आगे बढ़ा क्या? ब्रह्मा बाबा से आगे कोई गया क्या? कोई नहीं गया ना। हाँ, ये सब्जेक्ट अलग है। yes. आप जब ब्राह्मण बने, बीके बने, आप किससे पैदा हुए? ब्रह्मा माँ से या ब्रह्मा बाप से? ब्रह्मा माँ से पैदा हुए ना आप? ब्रह्मा के बच्चे हो ना? शिव बाप से। माँ कौन आपकी? माँ कौन है? पहले ज्ञान में ये दिया, बिना माँ के आप पैदा हो सकते थे? मेरा बात ये प्रश्न नहीं है माँ और बाप का, प्रश्न है साक्षात्कार और निश्चय बुद्धि। उस पे आ जाओ वापस, वो छोड़ो। चलो लास्ट पॉइंट कहिए अभी आपकी तरफ से, कोई नया पॉइंट? साक्षात्कार टाइम वेस्ट है। साक्षात्कार टाइम वेस्ट है, आप बताओ इसके बारे में। साक्षात्कार टाइम वेस्ट, वो बात तो बहुत बार हो गया ना। नहीं, उसका खंडन करो ना। टाइम सफल हो रहा है। साक्षात्कार से अगर निश्चय हमारा बैठता है तो टाइम वेस्ट कैसे? कि साक्षात्कार से ही निश्चय आता है, तो वो टाइम वेस्ट कैसे? इधर में एक भाई थे, योगप्पा भाई करके, उनको 2.5 साल जब भी क्लासरूम में बैठते थे, मुरली शुरू करते थे, ये 2.5 साल तक एवरी डे ट्रांस में जाते थे। उनको बाद में 2.5 साल के बाद ये ज्ञान का एक भी पॉइंट उनके दिमाग में नहीं बैठता था, मुरली ही नहीं सुनते थे। वही अपना खुद का अनुभव बताया है। अभी दिल्ली में वो है। अभी ज्ञान में बाद में जो ट्रांस का स्टॉप हो गया, टाइम वेस्ट की बात चल रही है। वो जो जितना समय टाइम किया ज्ञान में है, परंतु टाइम वेस्ट बाद में जब निश्चय 2.5 साल टाइम वेस्ट हुआ। 2.5 साल टाइम वेस्ट हुआ। ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। साक्षात्कार जो है वो उसमें एडिशनल रीइंफोर्समेंट करता है। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि साक्षात्कार केवल हो जाए और ज्ञान नहीं हो तो हो जाएगा। ज्ञान तो होना ही है, बट साक्षात्कार उसको एडिशनल एक बूस्टर है। जैसे एक बहन है वो बोलती है कि जब वो सोती है तो सपने में पूरा स्वर्ग का उसको साक्षात्कार होता है और अमृत वेला का समय हो जाता है। तो हमसे पूछती है कि है ना अमृत वेला उठना चाहिए कि है ना वही करते रहो कंटिन्यू। तो देखो अमृत वेला भी मिस करने को तैयार है। तो कितना फर्स्ट मर्यादा हमारी दिन की जो है, फर्स्ट नियम है हमारे जो जीवन का, उसी को मिस कर रहे, कमाई से वंचित हो रहे क्योंकि साक्षात्कार में उनको मजा आ रहा है। माया है ये तो। संगम युग है, कमाई करने का समय। यहाँ फालतू ऐसा विजन देखते, फिल्म देख के बैठने के टाइम नहीं। अच्छा, बाबा ने एक और योग बताया, मैं आपको बताता हूँ, निद्रा योग। निद्रा योग है ना, एक निद्रा योग भी है। अगर वो अमृत वेले के समय पूरे टाइम स्वर्ग में है और उनको सब फीलिंग है तो वो योग ही है ना। कमाई तो हो रही है, उसमें क्या हुआ, उसमें लॉस क्या हुआ, निद्रा योग चल रहा है। लेकिन उसके विक्रम विनाश नहीं हो रहे ना, वो तो अगर उसमें शरीर छोड़ दे तो क्या पता है। अच्छा,
विशाल भवन में हम रहते थे, रूम नंबर 27 में। तो लगभग सभी भाई उठ जाते थे और एक भाई को हम सब शुभभावना से उठाते थे, भाई उठो। जब अमृत बोला हुआ, अरे आपने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। क्यों डिस्टर्ब किया? क्योंकि मैं बाबा की गोदी में था। ये तो भ्रम है कि नींद मना स्वर्ग के मना साक्षात्कार कर रहे थे और अमृत बेला हो गया। ये सब कुछ होता नहीं है। साक्षात्कार माना साक्षात्कार है और साक्षात्कार से बहुत फायदा होता है, इसलिए होना बहुत जरूरी है। तो आप भी इसका मतलब सवेरे कभी कभी अमृत वेले सोए रहते हैं साक्षात्कार में? आप सोते हैं सवेरे अमृत वेला साक्षात्कार? अमृत वेला तो हमको हमने पहले बोला कि वो भाई साक्षात्कार नहीं करता था, वो सोने के बहाने से साक्षात्कार का नाम लेता था। इसीलिए नहीं, मेरा बात आप पहले समझे नहीं। नहीं समझ में वो अपनी सोने की जुगाड़ बना रहा था, लेकिन वास्तव में साक्षात्कार तो साक्षात्कार होता है, वो तो बहुत जरूरी है। माने साक्षात्कार के बहाने सोने का जुगाड़ बनाया जा रहा है, कमाई से वंचित हुआ जा रहा है। ये जो अनमोल हीरे जैसा जन्म है उसको कौड़े तुल्य बनाया जा रहा है साक्षात्कार की आड़ में। नहीं, वो कहता है ना, कई भाई कहते, एक मिनट, हाँ माध्यम किसको बनाया? वो तो किसी भी चीज को माध्यम बना सकता है जिसको बनाना। ना हुआ हेलो, ये साक्षात्कार माना ये जो यज्ञ रक्षक है, यज्ञ पिता है, ये उसकी विधि है और वो जो कर रहा है वो परफेक्ट है और ये यज्ञ उसी रीति ही आगे जाएगा, उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। इसीलिए यज्ञ का स्टार्टिंग और एंड दोनों साक्षात्कार पर बेस्ड है, इसलिए साक्षात्कार बहुत जरूरी है। प्लीज ठीक है। देखो, यज्ञ की स्टार्टिंग और एंड की बात चल रही, स्टार्टिंग साक्षात्कार से, एंड साक्षात्कार से, आपका कहना ये है। लेकिन जो बीच का फील्ड है उसमें क्या हम सोते रहे? उसमें भी चल रहा है। वास्तव में साक्षात्कार जो एक बहुत पाई पैसे की चीज है। तो हमारे जो कमाई का टाइम चल रहा है, तो कमाई के टाइम में अगर साक्षात्कार का हम प्रयोजन करते रहे तो उसमें तो हमारा घाटा ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपने बोला पाई पैसे की चीज, इसलिए बंद किया। अति हर चीज की बुरी थी। तो क्या हुआ, आपने साक्षात्कार करते करते वो इतना ज्यादा करने लग गए, तो इसलिए पीछे लेकिन फिर चालू किया ना, सिर्फ उन्हीं के लिए बंद हुआ जो एक्सेसिव उसमें जा रहे थे, सबके लिए बंद नहीं हुआ। फिर भी लोगों को साक्षात्कार तो होता ही रहा ना, एब्सोल्युटली बंद तो नहीं किया। हाँ, मीठी होती है ना टॉफी, टोली भी मीठी, टॉफी भी मीठी, साक्षात्कार भी मीठा। निष्कर्ष, सबसे पहले तो यज्ञ की जो शुरुआत है वो साक्षात्कार से हुई और बाबा ने ये भी कहा कि अंत जो है वो साक्षात्कार से होगा। और ये भी बात कही गई कि ब्रह्मा ने साक्षात्कार के आधार पर ही बाद में फिर निश्चय बुद्धि बने, जो त्याग किया। परंतु यज्ञ में मम्मा भी है जिनको कभी कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। तो साक्षात्कार जो चीज है वो निश्चय बुद्धि जो है एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि निश्चय बुद्धि बनने के लिए साक्षात्कार से भी ज्यादा आवश्यक चीज है अनुभव। यदि किसी को अनुभव हो गया तो उसे साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अनुभव के साथ साथ यदि बीच में एक हाथ साक्षात्कार उसको हो जाता है, हाँ, उसकी आश नहीं रखनी है, परंतु यदि हो जाता है तो शायद उसके तो नहीं, हम बात कर रहे हैं कि डिबेट तो पूरी हो गई है। डिबेट का लक्ष्य जो है वो है चिंतन को जगाना, ये डिबेट का लक्ष्य है। बाकी उसका क्या कहना है, बाबा ने उसके बारे में कभी पॉजिटिव कहा है, कभी नेगेटिव कहा है। बहुत बार उदाहरण आता है, मीरा को बहुत साक्षात्कार हुए परंतु उससे वजह से क्या वो वैकुंठ में आ गई क्या, ये बाबा ने कहा है। परंतु ये भी एक दूसरी विचारणीय बात है कि जो मीरा जो कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी, क्या वो इस समय यज्ञ में नहीं है? हाँ, जरूर यज्ञ में ही कहीं ना कहीं तो होगी। जो कृष्ण के लिए इतना प्यार था उसको, ब्रह्मा,
तो शायद ब्रह्मा के लिए भी अभी भी उतना ही प्यार होगा, कोई दादी ही होगी हमारी। तो परंतु वो बात फिर भी बाबा ने कही। तो बाबा का कहना है कि ये जो यात्रा हमने जो कही थी, संदेह से यात्रा है, संदेह को पार करते 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 हमें निश्चय बुद्धि बनना है। इस यात्रा में यदि एक हाथ को किसी को साक्षात्कार हो गया तो चलो शायद उससे उसको आगे बढ़ जाए, परंतु हाँ उसको यदि चस्का ही लग जाए या उसको उसी के आश के पीछे हो जाए या बहुत ज्यादा साक्षात्कार होने लगे या उसमें एडिक्शन, उसकी लत लग जाए या जो भी हो जाए, तो वो वहां रहेगा नहीं, वो उसको बहुत सारी माया आने लगेगी। जैसे शास्त्रों में कहा है सिद्धियां, कोई भी साधना करो सिद्धियां आएगी, परंतु यदि ये सिद्धियां ही बाधा बन जाती है परमात्मा के मार्ग में, उसी तरह साक्षात्कार हो जाए तो अच्छी बात है। देखो ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, शुरुआत में हुए, परंतु बाद में उनका जो जीवन है मध्यकालीन पूरा जो अंतिम श्वास तक, उसमें कोई साक्षात्कार नहीं है ब्रह्मा को। पूरा पुरुषार्थ के आधार पर है, बहुत ज्यादा मेहनत की, उसके आधार पर वो सामने गए। माना उनका भी जो निश्चय बुद्धि, भले वो एकदम संसार में जो थे पहले वहां से निकल के ज्ञान में आ गए, परंतु बाद में उनकी जो वास्तविक निश्चय बुद्धि जो हुई वो पढ़ाई के आधार से हुई, वो अपने तीव्र पुरुषार्थ के आधार से हुई, वैराग के आधार से हुई, त्याग के आधार से हुआ। तो साक्षात्कार निश्चय बुद्धि के लिए निष्कर्ष यही है कि आवश्यक नहीं है, परंतु यदि हो जाता है तो उसका हम फायदा उठा के आगे बढ़े, उसको हम फायदा उठा ले और उससे आगे बढ़े। पर हाँ, उस पर निर्धारित ना हो जाए, उस पर पूरा अवलंबित न हो जाए कि बस वही आधार है। हाँ, वो उसको, या फिर उसको ये भी ना करे कि उसका नाम लेकर कुछ और ही करे कि मुझे साक्षात्कार हो रहा है। जैसे बहन का उदाहरण दिया कि अमृत वेला नींद कर रही है और कह रही है मुझे साक्षात्कार हो रहा है, तो मैं उठूं कि नहीं उठूं। अरे उसमें उसके विकर्म तो विनाश हो ही नहीं रहे। बाबा ने कितनी बार कहा, ये देखो बहन बैठी है, साक्षात्कार हो रहा है, टाइम वेस्ट। उस समय वो याद नहीं है, साक्षात्कार याद नहीं है। पहली बात, साक्षात्कार अशरीरीपन की अवस्था का कोई उसको अतीन्द्रिय सुख नहीं उसको मिल रहा है। उसमें साक्षात्कार में विकर्म विनाश नहीं हो रहे। तो साक्षात्कार एक, और वो जो हो रहा है वो ऊपर से हो रहा है। अच्छा चलो आज मुझे बहुत साक्षात्कार हो रहा है, कल बंद हो जाए, कल बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि चाबी मेरे हाथ में नहीं है। परंतु हाँ, पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, पुरुषार्थ मेरे हाथ में है। मैं जितना चाहूं उतना पुरुषार्थ कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। तो निष्कर्ष यही है कि साक्षात्कार जो है वो हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। हो तो उसका लाभ उठा के आगे बढ़ जाओ, परंतु उसके ऊपर रुकना नहीं है, अपना पुरुषार्थ चालू रखना है। जैसे कहा, निश्चय बुद्धि का अगर आधार कुछ है तो वो है अनुभव। तो प्रयत्न करना है अनुभव के लिए कि हमें गहरा अनुभव। और जो 7 प्रकार के साक्षात्कार बताए, यदि किसी को पहला लेते आत्मा का साक्षात्कार हो गया, नेक्स्ट व्हाट? आत्मा दिख गई, फिर क्या आगे क्या करोगे? क्या उसका अनुभव किया? अनुभव नहीं किया, किसी को खाली साक्षात्कार हो गया, तो फिर तो क्या फायदा? एक दूसरा, परमात्मा का साक्षात्कार, ये परमात्मा है ज्योति बिंदु, नेक्स्ट क्या करेंगे? कुछ नहीं। परंतु हाँ, ये भी है कि यदि आप बहुत अशरीरीपन का अभ्यास कर रहे हो और उसमें बीच में आपको एक हाथ बार दिख जाता है, उसका फायदा उठाओ और आगे बढ़ो। तीसरा, विनाश होगा। ये होगा, एक तो मन की आंखों से देखना डायरेक्ट देखने से कई गुना ज्यादा है। जो लोग मधुबन में नहीं रहते ना, वो मन की आंखों से मधुबन को देखते हैं, वो मधुबन में ज्यादा रहते हैं। मधुबन में बजाय उसके, कोई मधुबन में है पर बुद्धि बाहर भटक रही है, तो मधुबन में है ही नहीं। तो परमात्मा, फिर विनाश का साक्षात्कार भी उसी तरह। जब भगवान ने कह दिया कि विनाश होगा, मतलब उसके शब्दों पर हमें विश्वास है, वो होगा ही, क्योंकि उसने आज तक जितनी भविष्यवाणियां की है सब हुई है। इसकी वजह से उसका एक एक शब्द ऐसा है। फिर चौथा साक्षात्कार हमने बताया सूक्ष्म वतन। बाबा ने उसके बारे में भी बहुत बार बोल दिया कि सूक्ष्म वतन में तो सब मर्ज और इमर्ज का खेल है। ऐसा कुछ है नहीं वहां पे कि देवता है और वो आके मिल रहे। कहां से मिलेंगे? देवता है, ब्राह्मणों से कभी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जब देवता है तब ब्राह्मण नहीं, जब ब्राह्मण है तब देवता नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? खेल पाल है सारा। तो वो सूक्ष्म वतन, स्वर्ग और स्वर्ग के देवता। अच्छा चलो, किसी को साक्षात्कार हो गया स्वर्ग का, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत उच्च पद पाएगा। हो गया साक्षात्कार, नेक्स्ट वर्ड। आपको उच्च पद के लिए आधार साक्षात्कार है ही नहीं। उच्च पद का आधार निश्चय बुद्धि, उच्च पद का आधार अनुभव, उच्च पद का आधार पढ़ाई है, ज्ञान है, योग है, धारणाएं हैं, सेवाएं है। तो वो वहां से कहाँ हो गया? वो एक। फिर 84 जन्मों का साक्षात्कार, अलग अलग हमने क्या क्या जन्म लिए। अच्छा ही है कि हमको पता नहीं द्वापर से हमने क्या क्या किया। अच्छा ही है, अगर पता चल जाए ना तो पुरुषार्थ मुश्किल हो जाएगा, कि वो सारा याद आएगा, विकर्म, पाप, कुकर्म। तो वो तो अच्छा ही है, नहीं हुआ है। चलो, ब्रह्मा को बाबा ने कराया विक्रमादित्य, मतलब जो भी दिखाया, ब्रह्मा का श्रेष्ठ पार्ट है सबसे।
और वो भी जरूरी नहीं है कि सारे ही जन्म दिखाए, ऐसा कहीं रिकॉर्ड तो है नहीं कि एक जन्म। अच्छा चलो दिखाया भी, एक जन्म में क्या क्या किया वो सब थोड़ी ना बताया। एक आत्मा कितनी सारी चीजें करती, अच्छी जो मुख्य चीजें थी वो बता दी। बाबा ने तो यही कहा ना, सबसे पतित आत्मा यही है, ये सीधा कह दिया है। सबसे ज्यादा पावन भी ये है तो सबसे ज्यादा पतित भी ये है। तो उसी तरह से हमने जो 84, तो हमारे ये 7 ही प्रकार के जो साक्षात्कार है, कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु हाँ, किसी को अगर हो जाता है तो उससे थोड़ा सा, और उसका प्रदर्शन भी नहीं करना है, दूसरों को बताना भी नहीं कि मुझे हुआ, मुझे, उससे अहंकार भी आ सकता है उससे। हाँ, इट्स लाइक नाइफ। हाँ, उस चाकू है, आग की तरह है, खाना रोटी पकाओ और खाओ या घर को आग जलाओ, कुछ भी हो सकता है। उससे अहंकार भी आ सकता है, संशय भी आ सकता है कि अभी हो रहा था अभी क्यों नहीं हो रहा है, बाबा अभी क्यों नहीं करा रहा है। नाराजगी भी हो सकती है बाबा पर। पहले हाँ, देखा कितना अच्छा उदाहरण है कि बहन को साक्षात्कार होता था, बाबा को रिक्वेस्ट की, बाबा मेरे साक्षात्कार बंद करो, मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तब उसका साक्षात्कार बंद हुआ। हाँ, और जिसको हो रहा है ना, वो दूसरों पर अपना थोड़ा ये भी दिखा सकता है कि देखो मुझे होता है, तुमको तो कुछ साक्षात्कार ही नहीं होता है, तुम्हारी भावना ही शुद्ध नहीं हुई है, देखो तुमको कब साक्षात्कार होगा। मतलब वो थोड़ा अहंकार आ सकता है ज्ञान में से। आज जिनको होते थे पहले साक्षात्कार, वो आज ज्ञान में ही नहीं है। ऐसे कितने उदाहरण बताए हैं। तो साक्षात्कार चलो एक खेलपाल टाइप है, तो वो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे पुरुषार्थ का। अच्छा, ओम शांति।